या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादिशङ्कराय प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाय। मेरे महाविद्यालय का नाम सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल है। मेरी विषय शिक्षिका निर्देशक प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम है। यह भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र CCE प्रथम की कक्षा MA द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र प्रथम विषय पाश्चात्य काव्य मुख्य पृष्ठ कृति का महत्व संरचनावाद। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं महाविद्यालय सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ। मेरा विषय है अंताक्षरी CCE प्रथम में कृति का महत्व संरचनावाद। उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। संरचनावाद कृति का महत्व संरचनावाद फ्रांस में 60 के दशक में फर्दिनांद द सस्यूर की भाषिक अवधारणा को आधार बनाकर संरचनावाद उभरा। यह कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं है, अपितु एक प्रविधि है। फ्रांसीसी नृतत्व शास्त्री या मानव विज्ञान क्लॉद लेवी स्ट्रास ने सर्वप्रथम रक्त संबंध के माध्यम से संरचनावाद को समझने का प्रयास किया। वे संरचना को संबंध का समुच्चय मानते हैं। सस्यूर की संकेत प्रणाली इसका आधार थी। सस्यूर की मान्यता थी कि संकेतक संकेतित तथा वास्तव में एक यादृच्छिक संबंध होता है जो रूढ़ि पर आधारित है। संरचनावाद का संघर्ष वाक्य व वाच्य तथा ऐतिहासिक व एककालिक को लेकर भी बना रहता है। इस प्रविधि में ऐतिहासिक व्याख्या की बजाय एककालिक विश्लेषण पर जोर दिया गया। वाक्य या लैंग एक अमूर्त नियम है। वाच्य या पैरोल उनसे नियंत्रित अवश्य होता है, किंतु लैंग की संकल्पना पैरोल में ही मूर्त होती है। अतः पैरोल का विश्लेषण महत्वपूर्ण है कि संरचनावाद विश्लेषण की ऐसी प्रविधि या पद्धति जिसको जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र आदि किसी भी अनुशासन पर लागू किया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में संरचनावाद को रॉल बार्थ ने प्रचलित किया। साहित्यिक समीक्षा में मिशेल फूको तथा जाक लैकन का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। पेज ने संरचना की 3 अन्योश्रित विशेषताएं बताई है जो साहित्यिक कृति पर भी लागू होती है। वे हैं पूर्णता, सजीवता तथा स्वनिष्ठता। इस रूप में देखें तो संरचना अपने आप में पूर्ण होती है तथा स्वतंत्र घटकों का संग्रहण मात्र नहीं, वह जीवांत और गतिशील रहती है। उसके अपने अनुशासन होते हैं, अर्थात आप तंत्र में तत्वों को जोड़ तो सकते हैं, किंतु उनकी आधारभूत संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संरचनावाद कृतियों के एकाकालिक अध्ययन पर बल देता है तथा उसी आधार पर उनका ऐतिहासिक पुनर्निर्माण भी करता है। जाक लैकन मनोविज्ञान चिंतन की संरचना में ढालने की उल्लेखनीय कोशिश करता है। उनके अनुसार भाषा चूंकि चेतना में निहित होती है तथा चेतन, अवचेतन तथा अचेतन में भी यह यादृच्छिक संगठन संबंध होता है। इसी को ध्यान में रखकर भाषा के विन्यासक्रमी अविन्यासक्रमी संबंधों को समझा जा सकता है। सारे तत्वों का महत्व
वस्तुतः इसी में से ये संरचना का कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल अक्सर उठा करता है कि क्या बिना बिना भाषा के विचार संभव है? सस्यूर का मानना है कि विचार बिना भाषा के कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं। यह भाषा ही है जो विचारों का आकार प्रदान करती है तथा उन्हें अभिव्यक्ति योग्य बनाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात संकेतकों के बारे में यह कि तंत्र में उनके बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो उनका मूल्य निर्धारित करता है वह है अंतर का बोध। जैसे बिल्ली बिल्ली है क्योंकि वह कुछ दूसरा नहीं, कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि नहीं है। सस्युर इसके नकारात्मक मूल्य कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु का मूल्य अथवा अर्थ इसी कारण से है क्योंकि वह अन्य कुछ नहीं है। संरचनावाद संकेतक और संकेतित तथा समान महत्व देने की बात करता है। मार्क्स की कथ्य और शिल्प के द्वंद्वात्मक संबंध की बात करता है। जैसा कथक है उसी के अनुरूप उसके शिल्प की निर्मित भी आवश्यक है। संरचनावाद का पाठ प्रविधि है। रचना कर्म पूर्ण होने के लेखन की भूमिका समाप्त होती है तथा पाठक उसमें अर्थ की खोज स्वयं करता है। बार्थ न तो कह दिया कि लेखन की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसी में पाठक का जन्म निहित है। इसी कारण संरचनावाद का पूरा ध्यान पाठ पर है। पाठ के साथ पाठक का महत्व बढ़ा। संरचनावाद किसी भी लेखन को अपने अध्ययन का विषय बनाता है। संरचनावाद में सिद्धांत साहित्यिक जैसा कोई अपग्रह नहीं है। वह हर तरह के लेखन को हर तरह के लेखन को अपने विश्लेषण का आधार बनाता है। महान साहित्यिक का बाजारू साहित्य जैसा मानक संरचनावाद निर्मित नहीं करता है। इसी कारण संरचनावाद का मूल्य निर्माण नहीं देता है। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत में हिंदी में आया। इसका विकास फ्रांस में 1960 के दशक में हुआ। दूसरा पॉइंट है, यह जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, साहित्य आदि को समेटे हुए है। एक व्यापक आलोचक की पद्धति संरचनावाद की वस्तु को घटक, उसके अव्यक्त अथवा उसके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करता है। तीसरा पॉइंट है, स्विस भाषित फर्दिनांद द सस्यूर को संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसका चौथा पॉइंट है, सस्यूर ने भाषा के दो रूप माने हैं, लौंग अंतव्यक्तित्व भाषा और अंतव्यक्तित्व भाषा, प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। और इसी का तीसरा पॉइंट है, परोल व्यक्ति विशेष की भाषा। और इसमें जो पांचवा पॉइंट है, समिति क्षेत्र में भाषा व्यक्तिक भेद के व्यक्ति भेद से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों जैसे मिथकों, साहित्यिक कृतियों को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस ने दिया। उन्होंने चिन्हों को प्रत्येक संस्कृति का अहम हिस्सा माना है। इस पर विचार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण चिंतकों का फूको, अल्यूसर, लार्को आदि है। इसको समझने के लिए बार्थ ने द फैशन सिस्टम नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने अर्थ को केवल पाठ में नहीं बल्कि पाठ की संरचना में निहित किया। साहित्यिक निर्माण में 5 नियम हैं: व्याख्या, चिन्ह, समीक्षा, प्रतीकात्मकता, क्रिया, व्यापार संहिता, सांस्कृतिकता। इसका 6वां पॉइंट है, उपर्युक्त 5 नियमों जैसा ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें सारा पाठ गुजरता है। इस प्रक्रिया की पहचान ही संरचनावाद है। इसके लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है। इसलिए रचनाकार की वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का वर्णन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता है। इस रूप में संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर देखा जाता है। 8वां पॉइंट है, यह एक लेखकीय अथवा आलोचकीय अनुभव को गौण मानता है। साथ ही पाठ निर्माण, पाठ संरचना में छिपे तथ्यों को प्रकट करने का भी प्रयास करता है। इसका अंतिम पॉइंट है, अल्यूसर संरचनावाद को मार्क्सवाद परंपरा में जगह देता है। प्रतिपुष्टि।
मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को एक कविता के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जीवन में जो राह सिखाती, सही तरह चलना सिखाती, माता पिता से पहले आती, जीवन में सदा आदर पाती, सबको मान प्रतिष्ठा जिसने सीखी, कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी रही ना मैं उनसे दूर, वह मेरी प्रतिदर्शक है जो मेरे मन को भाती, वह मेरी शिक्षिका कहलाती। कभी है शांत कभी है धीर, कभी है शांत कभी है धीर, सदा स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे ये इच्छा, काश मैं उन जैसी बन पाती जो मेरी शिक्षक कहलाती। धन्यवाद। धन्यवाद।